सिलेबस ख़त्म हो चुका हुआ है। प्रोडक्ट स्मार्ट सिलेबस हमने 18 चैप्टर तक जो है वो अपना काम ख़त्म कर लिया। अब हम लोग कर रहे हैं रिवीजन स्टार्ट। अब रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से करनी है ताकि आप लोगों की जो भी कोई मसले मसाइल रह गए हैं पिछले चैप्टर्स में या पिछले क्वेश्चंस में तो वो सॉल्व हो जाए और आपका वो चैप्टर रेडी हो जाए। चैप्टर नंबर 10 से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पहला टॉपिक है। पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशंस आ जाती है जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ी हुई है, उसकी दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एक्सप्लेन गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। पौधों के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो 4 तरीक़ों से होती है। स्टोमेटा के जरिए, लीव्स के ऊपर जो है छोटे सुराग या पोर्स होते हैं जहाँ से गैसेस मूव होती हैं या निकलती हैं, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल भी स्टोमेटा के जरिए होता है। जितने भी पौधे हैं सबसे ज़्यादा जो है गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आके फोटोसिंथेसिस का अमल करना स्टोमेटा के जरिए होती है। लॉट ऑफ स्टोमेटा जो है लीव्स के ऊपर वाले सरफेस के ऊपर होते हैं जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज सारा दिन होती रहती है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे है जी लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या है? जब स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाए या किसी भी वजह से स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज ना करे तो नेक्स्ट जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है लेंटिकल्स से। लेंटिकल्स क्या है? स्टेम के ऊपर सुराख का होना, ऐसे पोर्स होना जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करे, वो चीज़ लेंटिकल्स कहलाती है। वुडी स्टेम, दरख्त के जो बाल का ये छाल है उसके ऊपर ये पोर्स होते हैं। स्टोमेटा से अगर ट्रांसपीरेशन और रिमूवल ऑफ गैसेस नहीं हो रही तो ये लेंटिकल्स के जरिए होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस का डिफ्यूज होना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और एनवायरनमेंट में चले जाना, वो चीज़ कहलाती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपको कटिंग प्लांट। पौधे जो है पानी के अंदर भी मौजूद होते हैं, जैसे आप डेफोडिल के एग्जाम्पल ले सकते हो, वाटर लिलीज की ले सकते हैं जिनके पास ब्रॉड लीव बहुत बड़े पत्ते होते हैं। लीव्स का साइज बड़ा होने की वजह से स्टोमेटा भी इधर ज़्यादा होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज जो है इन पौधों के पानी के अंदर होती है, यानी जितना भी वो गैसेस एक्सचेंज का अमल है वो पानी के अंदर ही करते हैं। इस पहले टॉपिक के अंदर ये 4 हेडिंग्स बनी हुई हैं, आप लोगों ने बनाई हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लोगे तो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का है जी एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह से होती है। इसके अंदर ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और उसके साथ डायग्राम हो तो वो बनानी ज़रूरी है क्योंकि उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप ना बनाओ। अच्छा जी, एयर पैसेज वे हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसका काम जो है वो नेजल कैविटी से शुरू होता है। नेजल कैविटी कहते हैं नाक का वो हिस्सा जो कि 2 सुराखों पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदरूनी हिस्सा जो है वहाँ पर बाल और एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। अब हवा जब यहाँ नाक के जरिए एंटर हुई है तो उसके अंदर मिट्टी और गर्द के पार्टिकल और जरासीम मौजूद होते हैं। नाक के अंदर जो बाल और म्यूकस है वो इसको वही रोक लेता है और इसको मजीद आगे नहीं जाने देता। हवा अगर गर्म यहाँ पे नाक के अंदर दाखिल हुई है तो उसके टेम्परेचर को भी मॉडरेट करना, आपके बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक लेके आना, वो आपके नेजल कैविटी का काम है। अब ये नेजल कैविटी जो है 2 सुराखों पर मुश्तमिल होती है और इसके सेंटर में दीवार होती है जो मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है जो नाक के दोनों हिस्सों को सेपरेट कर रही होती है। अब हवा जो नाक के अंदर एंटर हुई है वो प्योर हो चुकी है, यानी कि उसमें से सब पार्टिकल जो है डस्ट पार्टिकल्स और जरासीम निकल चुके हैं। अब हवा जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यानी आपका बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर है उसके मुताबिक हो गई है। अब इसने मूव होकर आगे की तरफ जाना है। अब जब ये मूव होकर यहाँ आई है तो ये मूव होकर आएगी आपके ऑरल कैविटी का अगला हिस्सा जो है फेरिंग। फेरिंग और इसोफेगस जो है ऑलमोस्ट एक ही कनेक्टेड नाली होती है जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले फेरिंग आता है, उसके बाद एसोफेगस आता है। एसोफेगस वो हिस्सा होता है जो खुराक की नाली भी कहलाता है। अब हवा जब यहाँ एंटर हुई है और अगर आप फूड भी खा रहे हो तो एसोफेगस की जो है इसको बंद कर दिया जाता है और इसको मूव करके आगे भेजा जाता है। अब जब ये यहाँ पे मूव होके आएगा तो इस हिस्से के अंदर एक लिड कह लो या ढक्कन कह लो जो इस लिड इसके ऊपर मौजूद होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस इसके ऊपर मौजूद होता है ग्लोटिस के ऊपर। जब फूड भी एसोफेगस में मूव होके आ रहा होता है तो वो यहाँ पर पैरेलल या इस तरह से उसके ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से खाना जो है सांस की नाली में नहीं फंसता। अब यहाँ से हवा जो है ग्लोटिस एपिग्लोटिस से होती हुई आगे की तरफ जाएगी। आगे की तरफ आएगी तो उसको लैरिक्स या वॉइस बॉक्स कहोगे। लैरिक्स वो हिस्सा होता है जिसको आप आवाज़ पैदा करने वाला डब्बा भी कहते हो। इस डब्बे के अंदर जो है वहाँ पर बैंड लगे हुए होते हैं, बिल्कुल इस तरह
अंदर इलास्टिक के बैंड होते हैं, हवा आने की वजह से वो स्ट्रेच और रिलैक्स करते हैं, खिंचाव में आते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। इंसान जो कि अशरफ मखलूक़ात है, सुपीरियर ह्यूमन बीइंग है, इसलिए उसके अल्फाज जो मुंह, होंठ और ज़बान के मूवमेंट से बनते हैं वो बोले जाते हैं, जबकि जानवरों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो जो है अल्फाज अदा कर सके, इसलिए इंसानों को सुपर ह्यूमन बीइंग या सुपीरियर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। अब यहाँ पे वॉइस बॉक्स में जब हवा मूव हो गई या एयर मूव हो गई तो आगे ये ट्रैकिया में आएगा, और ट्रैकिया से आगे मूव होकर दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई आगे से मजीद छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। अगर हम एक ब्रोंक्यूल को उठाकर देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह का बना हुआ होता है, जिसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। बिल्कुल इस तरह की ट्यूब है, उसके साथ जो है कनेक्टेड हुए हुए जो है वो थैलीनुमा कह लो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर हवा जब आती है तो ये जो है वो प्रेस, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। जब यह हवा यहाँ पे आएगी तो इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से हवा इजीली आगे मूव हो जाएगी। अब जब एल्वियोलर डक्ट की हमने बात कर ली तो एल्वियोलर डक्ट जो है वो यहाँ पे इसकी एक ब्रांच को जब उठा के देखते हो तो यहाँ मौजूद होती है, यानी ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हुई, और ब्रोंक्यूल्स का जो नैरो हिस्सा है या बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है वो कन्वर्ट होके इसको बना देगी, इसको यहाँ पर एल्वियोलर डक्ट बना देगी, और एल्वियोलर डक्ट बहुत सी एल्वियोलाई में डिवाइड हुआ होगा। ये काम हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी वही काम करेगी जो पीछे हमने 9th क्लास में ह्यूमन हार्ट का पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स के पास आएगी, लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन चूँकि आ चुकी हुई है उसके ऐड करेगा, और पल्मोनरी वेन के जरिए वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। इस सवाल का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एयर पैसेज वे इन डिटेल। आपने एक्सप्लेन एयर पैसेज वे इन डिटेल के अंदर डायग्राम बनानी है, लेबलिंग करनी है और ये 10 हेडिंग्स याद करनी है। नेजल कैविटी से काम शुरू हुआ, नेजल कैविटी है, उसके बाद नॉस्ट्रिल है, फिर फेरिंग है, फिर ग्लोटिस है, फिर वॉइस बॉक्स है, फिर ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है और लास्ट में पल्मोनरी आर्टरी है। ये 10 हेडिंग जो है इसके अंदर आप लोगों ने बनाई हुई है, इसको दोबारा से रिवाइज करो, लर्न करो, ड्राइंग आपकी प्रैक्टिस करो तो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। डायरी के तौर पे 10th क्लास पेज नंबर 2 से 6 तक लर्न करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये वाला आपका एयर पैसेज वे और दूसरा जो था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, दोनों को लर्न करके पेजेस के ऊपर लिखना और शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो बने हुए हैं उसको लिखना, तो आपका ये वाला जो पेजेस है, ये वाले जो लेक्चर है वो रेडी हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा।